ये अभी जो पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई है और इसके बाद हम लोग काफ़ी चिंतित है कि यह जो परसुडी थाना क्षेत्र को नगर पालिका के क्षेत्र में समाहित करने का जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, इसका हम लोग काफ़ी चिंतित है। यहाँ की जो पूर्व से चले आ रहे जो विधियाँ हैं, जो हमारी विधियाँ क्या है कि रूढ़ी और प्रथा व्यवस्था है, जो परंपरा से अधिक काल से चले आ रहे हैं, उस व्यवस्था से हम लोग संचालित होते हैं। यदि नगर पालिका यहाँ पर आएंगे तो मेरा जो स्वशासन व्यवस्था है और आदिवासियों की यहाँ जो परंपरा है, रीति रिवाज है, यह पूरी तरह से नष्ट होने की हमें डर है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग मानगो नगर निगम में हम लोग देख चुके हैं। मानगो में हमारे 90% लोग हुआ करते थे। आज नगर निगम होने के बाद आज गिनती भर के लोग बचे हुए हैं मानगो, शंखोसई में, उलीडी में। तो ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा को हम लोग यहाँ नहीं झेल सकते हैं, इसीलिए हम लोग कल विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके लिए हो सके तो हम लोग आपका ये हमारे पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध में हम लोग देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करने के लिए तैयार है। और ऐसे हम लोग ऐसे दुष्प्रयास को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। और इसके लिए चाहे जो भी सामने नेता आए, चाहे कोई भी दलाल आए, हम लोग बख्शेंगे नहीं। और ब्यूरोक्रेट्स को तो इसमें फंसना ही फंसना है। इस बार हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग हमेशा सोचता है कि आदिवासी बुड़बक होता है, कि बुड़बक अब हम लोग बनाएंगे। ग्राम सभा ने परसुडी क्षेत्र को नगर पालिका बनाने का पुरजोर विरोध किया है। नगर पालिका के विरोध में कल परसुडी समेत आसपास के विभिन्न गांवों के ग्रामीण ग्राम सभा की अगुवाई में साक्षी उपायुक्त कार्यालय दल बल के साथ पहुंचे और नगर पालिका का विरोध करेंगे। ग्रामवासियों का कहना है कि यह क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बावजूद इसके कई लोग रोजी रोजगार के तलाश में आकर परसुडी समेत आसपास के विभिन्न गाँव में कई लोग बस गए हैं। अब इस क्षेत्र की स्वशासन व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। साथ ही इस क्षेत्र के आदिवासियों को फिर नगर पालिका के नाम पर खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आदिवासियों की जमीन की लूट हो सके और दूसरे लोगों को बसाया जा सके। ग्राम सभा इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता है। उन्होंने कहा, आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व और ग्राम सभा को बचाने के लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने को तैयार है। जरूरतमंद पड़ी तो मामले में केस मुकदमा भी किया जाएगा। ये अभी जो पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोग को जानकारी हुई है और इसके बाद हम लोग काफ़ी चिंतित है कि यह जो परसुडी थाना क्षेत्र को नगर पालिका के क्षेत्र में समाहित करने का जिला प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, इसका हम लोग काफ़ी चिंतित है। और इसी चिंतित में कल करीब 6 तारीख को डीसी कार्यालय में हम लोग का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, जिसका ये नगर पालिका के विरोध में। और हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह पूर्वी सिंहभूम 2007 राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जब आता है कोई जिला, उस जिले में अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी ऐसा विधि केंद्र या राज्य सरकार नहीं बना सकती है जिससे यहाँ की जो पूर्व से चले आ रहे जो विधियां हैं, जो हमारी विधियां क्या है कि रूढ़ी और प्रथा व्यवस्था है, जो परंपरा से अधिक काल से चले आ रहे हैं, उस व्यवस्था से हम लोग संचालित होते हैं। यदि नगर पालिका यहाँ पर आएंगे तो मेरा जो स्वशासन व्यवस्था है और आदिवासियों की यहाँ जो परंपरा है, रीति रिवाज है, यह पूरी तरह से नष्ट होने की हमें डर है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग मानगो नगर निगम में हम लोग देख चुके हैं। मानगो में हमारे 90% लोग हुआ करते थे। आज नगर निगम होने के बाद आज गिनती भर के लोग बचे हुए हैं मानगो, शंखोसई में, उलीडी में और आपका 3 नंबर में। तो ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है और ये खतरा को हम लोग यहाँ नहीं झेल सकते हैं, इसीलिए हम लोग कल विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके लिए हो सके तो हम लोग आपका ये हमारे पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध में हम लोग देशद्रोह का मुकदमा भी हम लोग दायर करने के लिए तैयार है। और इसके लिए ग्राम सभा पूरी तरह से इसमें पूरे एकदम एकजुट है और कल हम लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम बनने से आपको क्या परेशानी है?
देखिए, नगर निगम बनने से दिक्कत ये है, संविधान ये जो बनी हुई है 1950 में, और पूरे भारत में संविधान से देश चलती है, ये सबको पता है। ये संविधान की शपथ खाकर आते हैं ये बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, ये जो ब्यूरोक्रेट जितना है आईएएस पदाधिकारी, ये संविधान की शपथ खा के आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। और संविधान यहाँ पर कहता है कि जैसे अनुच्छेद 243 का एम, 243 का जेडसी स्पष्ट रूप से ये प्रतिबंध करता है कि यहाँ आपका पेशा हो, चाहे मेसा हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, किसी भी तरह का ये संगठन नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पहले से जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ है, जो प्रवित विधियाँ हैं, ये प्रवित विधियाँ नष्ट होगी। आपका पेशा हो, चाहे मेसा हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, चाहे नगर निगम हो, किसी भी तरह का ये संगठन नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पहले से जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ है, जो प्रवित विधियाँ हैं, ये प्रवित विधियाँ नष्ट होगी। उसके साथ साथ दूसरी बात क्या है कि नगर पालिका और नगर निगम हम देख चुके हैं। नगर पालिका नगर निगम बनने से आदिवासियों को यहाँ जो इतने अच्छे व्यवस्था है, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और हमारे स्वतंत्रता पे, हमारे जो शांति और सुशासन जो भंग होगी, वो उसका ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि यहाँ यदि नगर पालिका बनेंगे तो फिर नाली बनाएगा, नाली में फिर उस नाली सफाई के लिए फिर उसका हमको टैक्स मांगेगा, पानी सप्लाई होगा उसका फिर पानी के लिए हम लोग को अलग टैक्स मांगेगा, बिजली का अलग टैक्स यहाँ पर लगेगा, अलग अलग उसका रेट होता है। फिर यहाँ ज़मीन का जो वैल्यूएशन है, वो ज़मीन का वैल्यूएशन हमारे गरीब लोग इधर जो खरीद पा रहे हैं, ये गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे आदिवासी। इसलिए हम लोग कई सारे समस्या है। आज हम लोग अपने जो रीति रिवाज है, जो शादी ब्याह का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग आराम से हम लोग गांव के माझी बाबाओं के नेतृत्व में, गांव के माझी बाबा के आदेश पर यहाँ पर हम लोग सस्ता सुविधा में काम को निपटाते हैं। जबकि नगर पालिका आ जाने के बाद हमको हर चीज़ में अनुमति नगर परिषद अध्यक्ष से हमको लेना पड़ेगा, नगर पालिका कार्यालय से लेना पड़ेगा और एसडीओ से लेना पड़ेगा। तो हम क्या, ये भारत देश में हम जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल बीज है, इस देश का मालिक कहा जा सकता है, हमारे ऊपर ये जो मानव निर्मित व्यवस्था अभी नए आ रहे हैं और हमको थोपेंगे, ये कदापि हमको स्वीकार नहीं होगा। और ऐसे हम लोग ऐसे दुष्प्रयास को हम लोग सफल होने नहीं देंगे। और इसके लिए चाहे जो भी सामने नेता आए, चाहे कोई भी दलाल आए, हम लोग बख्शेंगे नहीं। और ब्यूरोक्रेट्स को तो इसमें फंसना ही फंसना है, इस बार हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग हमेशा सोचता है कि आदिवासी बुड़बक होता है, कि बुड़बक अब हम लोग बनाएंगे, अब हम लोग बुड़बक बनाएंगे कि कौन बुड़बक है और कौन सियाना है। अब हम लोग को मालूम है, हम लोग कानून भी जानते हैं और संविधान भी जानते हैं और समझते भी हैं। और इसीलिए हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि पदाधिकारियों, आप सभी संविधान के ऊपर नहीं हो, संविधान को हमेशा स्मरण करो, उसका इज्जत करो, उसके आधार पर चले तो देश शांति रहेगा, आदिवासी शांति रहेगा, आदिवासी शांति रहेगा तो देश